आज हम बात करने वाले हैं यार कोलराउस के नियम के बारे में। कोलराउस का नियम क्या होता है और कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग क्या होते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, देख सकते हो कोलराउस का नियम। और बात करें ये जो हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का टॉपिक है, आपके दूसरे चैप्टर विद्युत रसायन का। ठीक है, कोलराउस का नियम क्या होता है और कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग क्या होते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आज आप इस वीडियो पे समझोगे। बस आपको करना क्या, इस क्लास को, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत ही आसान तरीके से आप बिना रटे कोलराउस के नियम को समझ जाओगे। ठीक है, तो बस आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना है। और जो लोग नए हैं उनको बता दें, इससे पहले हमने विद्युत रसायन के जितने महत्वपूर्ण टॉपिक थे हमने सारे कंप्लीट कर लिए, सभी को पढ़ लिया है। जिसने वो वीडियो, वो क्लासेज नहीं देखी है, उनको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 केमिस्ट्री की, वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं भैया। कोलराउस का नियम, कोलराउस लॉ क्या होता है, बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो देखो कोलराउस का नियम कोलराउस नामक साइंटिस्ट के अनुसार दिया गया है। ठीक है, कोलराउस लॉ क्या है, ये इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता के बारे में बताया गया। ठीक है, ध्यान से समझोगे, एकदम आसान है। इसमें कोई भी मान लो विद्युत अपघट्ट है तो उसकी मोलर चालकता के संबंध में आपका कोलराउस का नियम दिया गया है। ठीक है, कोई भी विद्युत अपघट्ट हो सकता है। विद्युत अपघट्ट हमने बताया था। ठीक है, विद्युत अपघट्ट का विलयन क्या होता है। ठीक है, विद्युत अपघट्ट का विलयन वे विलयन होता है जिसमें जो आपका विद्युत अपघट्ट होता है, जैसे मान लो HCl है, NaCl है, CuSO4 है, ZnSO4 है, ये सभी क्या होते हैं आपके, ये सभी आपके क्या होते हैं, ये सभी आपके विद्युत अपघट्ट होते हैं। बात ये आती है विद्युत अपघट्ट क्यों होते हैं, क्योंकि अगर आप इन्हें विलयन में डालते हो ना तो ये सभी आयनों में टूट जाते हैं। जैसे HCl की बात करें तो H+ और Cl- आयन में टूट जाता है। NaCl की बात करें Na+ और Cl- आयन में टूट जाता है। CuSO4 की बात करें Cu2+ और SO4 2- आयन में टूट जाता है। इसी प्रकार से ZnSO4 Zn2+ और SO4 2- आयन में टूट जाता है। तो मतलब विद्युत अपघट्ट वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में आयनों में टूट जाते हैं, जैसे प्लस और माइनस आयन में टूट जाते हैं। ठीक है, अब कोलराउस के नियम में क्या बात होगी, विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पे मोलर चालकता की। ठीक है, समझते देखो एकदम आसान तरीके से। विद्युत अपघट्ट तो समझ चुके हो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है इंग्लिश में, और ये क्या होते हैं, विलयन में आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, अब कोलराउस के नियम के अनुसार क्या होता है समझना। लिखते हैं इस नियम के अनुसार। ठीक है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या होता है, ध्यान से समझना। ठीक है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार लिखा जाएगा कि इस नियम के अनुसार विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर, ठीक है, विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर, की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, इसमें मोलर चालकता की बात होती है, मोलर कंडक्टिविटी की। ठीक है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता। ठीक है, किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायनों, जो प्लस आयन, धनायन का मतलब प्लस आयन, और ऋणायनों माइनस आयन के योग के बराबर होती है। ठीक है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों के, उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। सिंपल सा नियम है कोलराउस का नियम। ठीक है, एकदम सिंपल सा, मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, चालकताओं के योग के बराबर, ठीक है, बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा कोलराउस का नियम है, पढ़ सकते हो कि इस नियम के अनुसार, मतलब कोलराउस के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे विद्युत अपघट्ट लिखा, लिख दो किसी विद्युत अपघट्ट। ठीक है, किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, मतलब कोलराउस के नियम के अनुसार कोई भी विद्युत अपघट्ट हो सकता है। हमने लिखा ना किसी भी विद्युत अपघट्ट, किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यहाँ पे आप कोई भी विद्युत अपघट्ट ले सकते हो, HCl ले लो, NaCl ले लो, CH3COOH ले लो, कोई भी विद्युत अपघट्ट ले लो। मान लो हम अगर HCl के लेके चले यहाँ से, तो जो HCl की मोलर चालकता होगी HCl की, ठीक है, HCl को अगर लेके चले तो कोलराउस के नियम के अनुसार, ठीक है, कोलराउस के नियम के अनुसार कहा गया है कि अगर जो भी विद्युत अपघट्ट होगा, ध्यान समझो पहले, जो भी विद्युत अपघट्ट होगा, जैसे HCl है तो HCl की मोलर चालकता अनंत तनुता पे, ठीक है, मोलर चालकता हमने इसके पहले वाले वीडियो पे आपको पढ़ा दिया था। मोलर चालकता को लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र होता है लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू 1000
बटा में m, ये वाला सूत्र भी हमने आपको बताया था। जहां ये इसे क्या पढ़ते हैं, लैम्डा m, ये आपका लैम्डा बना हुआ है, ये m, ठीक है, इसे मोलर चालकता बोलते हैं। ये कप्पा आपकी चालकता होती, के पढ़ो या कप्पा, ठीक है, इसे चालकता बोलते हैं, और m जो होती मोलरता होती है, ये हमने समझा दिया था। तो यहाँ पे कहा गया किसी विद्युत अपघट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, तो मोलर चालकता क्या होती है, लैम्डा m होती है, ठीक है। और अनंत की बात की गई तो अनंत का चिन्ह यहाँ पे लगा लेना। अनंत ऐसे बनता है, इसे बोलते हैं इनफाइनाइट इंग्लिश में, या हिंदी में अनंत बोलते हैं, ठीक है। अब किसकी, विद्युत अपघट की, तो कोई भी विद्युत अपघट ले सकते हो। अगर उदाहरण के लिए HCl ले तो HCl के लिए क्या हो जाएगा, लैम्डा m इनफाइनाइट HCl बराबर, ठीक है। ये किसके बराबर होगी, बराबर का कहा गया ना, बराबर का कहा गया इसलिए हमने बराबर का चिन्ह लगा लिया, ठीक है। बराबर की बात है इसलिए बराबर का चिन्ह लगा लिया। अब कहा गया जो विद्युत अपघट HCl है इसकी मोलर चालकता मतलब लैम्डा m, और किसमें, अनंत तनुता, इसलिए अनंत का चिन्ह, इनफाइनाइट का चिन्ह, इसे पढ़ा जाएगा लैम्डा m इनफाइनाइट। क्या पढ़ेंगे, लैम्डा m इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मींस अनंत, ठीक है, लैम्डा m इनफाइनाइट HCl। ये किसके बराबर होगी, उसके धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर, उसके धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर। तो HCl में धनायन कौन होगा, H+ और Cl आपका क्या हो जाएगा, ऋणायन, मतलब H+ और Cl- इसमें होंगे। HCl में H+ और Cl- होंगे, तो H+ धनायन होगा और Cl- ऋणायन। तो कहा गया उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर, मतलब यहाँ पे धनायन की मोलर चालकता क्या हो जाएगी, लैम्डा इनफाइनाइट H+ और इसके योग के बराबर, इसलिए प्लस का चिन्ह, लैम्डा इनफाइनाइट Cl-। ये आपका हो जाएगा कोलराउस के नियम के अनुसार विद्युत अपघट की मोलर चालकता निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। इस टाइप से आप समझ सकते हो। मतलब कहा गया है कि कोई भी विद्युत अपघट हो, HCl हो, CH3COO हो, कोई भी हो, किसी भी विद्युत अपघट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, उसके धनायन H+ की मोलर चालकता और ऋणायन Cl- की मोलर चालकता के योग के बराबर, इसलिए प्लस का चिन्ह लगा। तो ये सिंपल सा है भैया कोलराउस का नियम, सिंपल सा है। किसी भी विद्युत अपघट के अनंत अनुता पे मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर, सिंपल सा देख सकते हो। अगर CH3COOH होता तो यहाँ से इस टाइप से लिखते हैं लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH, ये हो जाता, ठीक है, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH, और CH3COOH आपका दो आयनों में टूट सकता है, पहला CH3COO- और दूसरा H+, ठीक है। तो यहाँ से इसमें क्या हो जाता है, धनायन कौन होता है, लैम्डा इनफाइनाइट H+, प्लस ऋणायन कौन होता है, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO-। तो वही चीज हो जाता आपका धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर। इसे लैम्डा पढ़ेंगे, जो बना हुआ है ना इस टाइप से, इसे लैम्डा पढ़ेंगे, ये इनफाइनाइट है, ठीक है, लैम्डा इनफाइनाइट H+ प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl-। तो इस टाइप से आप आसानी से समझ सकते हो मोलर चालकता आपका जो मतलब कोलराउस का नियम है कि किसी भी विद्युत अपघट की अनंत अनुता पे मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। कोई भी विद्युत अपघट आप ले सकते हो, जैसे HCl लिया तो लैम्डा इनफाइनाइट HCl बराबर लैम्डा इनफाइनाइट H+ प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl-। तो आशा करते हैं समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना कि ये विद्युत अपघट की मोलर चालकता है धनायन की और ये ऋणायन की, ठीक है। इस टाइप से आप चाहो तो लिख देना कि ये आपका विद्युत अपघट की मोलर चालकता है, ये धनायन की मोलर चालकता, क्योंकि H+ है ना, प्लस वाला आयन धनायन और माइनस वाला आयन ऋणायन, तो ऋणायन की मोलर चालकता, ठीक है। अब ये है कोलराउस का नियम, सिंपल से पेपर में पूछा जाए इसी टाइप से कोई भी विद्युत अपघट का उदाहरण देके लिख देना, ठीक है। अब यहाँ से बात आती है अनुप्रयोग की कि कोलराउस के नियम के कौन कौन से अनुप्रयोग होते हैं, इस कोलराउस के नियम का कहाँ पे उपयोग किया जाता है, क्या इसके अनुप्रयोग है, ठीक है। तो कोलराउस के नियम के दो अनुप्रयोग होते हैं। पहला कौन सा नियम है, मतलब सॉरी अनुप्रयोग कौन सा कोलराउस के नियम का, पहला अनुप्रयोग यह है कि कोलराउस के नियम की सहायता से हम कोई भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य हो, ठीक है, कोई भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य हो तो उसकी हम मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। क्या कहा हमने, पहला इसका अनुप्रयोग यह है कि कोलराउस के नियम की सहायता से हम किसी भी विद्युत अपघट की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार के विद्युत अपघट की, दुर्बल विद्युत अपघट की, ठीक है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं अभी आपको बताते हैं, ठीक है। दूसरा यह है अनुप्रयोग, इसकी सहायता से, कोलराउस के नियम की सहायता से हम वियोजन की कोटि को ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, वियोजन की कोटि को। दोनों को समझते हैं आसानी से, तो एक बार आप लोग इसे नोट कर लो कोलराउस के नियम को, सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ पे फिर जगह नहीं बचेगी, तो इसलिए अनुप्रयोग को ऊपर से लिख के दोनों अनुप्रयोगों को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लो जरा सा, ठीक है। तो अब हम लोग इसके अनुप्रयोगों को समझते हैं। पहला अनुप्रयोग है दुर्बल वैद्युत अपघट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। इसकी सहायता से हम किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक दुर्बल वैद्युत अपघट लेंगे और उसकी मोलर चालकता ज्ञात करके दिखाएंगे, ठीक है। और उस दुर्बल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता ज्ञात कैसे की जाएगी,
प्रबल वैद्युत अपघट्टों के माध्यम से। कुछ प्रबल वैद्युत अपघट्ट लिए जाएंगे, उसके माध्यम से दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की ज्ञात की जाएगी। देखना कैसे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या लेते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। ठीक है, यहाँ पे लेते दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। उदाहरण के तौर पे समझा रहे हैं आपको, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। यहाँ पे एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट दिया जा रहा है CH3COOH। ठीक है, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है CH3COOH की मोलर चालकता प्रबल वैद्युत अपघट्ट, प्रबल का मतलब जो पावरफुल होंगे, ठीक है, प्रबल होंगे। प्रबल वैद्युत अपघट्ट कौन कौन से हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। पहला ले लेते हैं हम लोग मान लो HCl, दूसरा ले लेते हैं मान लो आपका CH3COOH तथा NaCl। ठीक है, तीन हम लोग वैद्युत अपघट्ट ले रहे हैं। देखो HCl, CH3COOH और NaCl, तीन वैद्युत अपघट्ट की सहायता से हम इस वाले की याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा दुर्बल वैद्युत अपघट्ट CH3COOH की मोलर चालकता, प्रबल वैद्युत अपघट्ट HCl, CH3COOH तथा NaCl की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे अभी समझाते हैं। ठीक है, की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं समझना। देखो सबसे पहले अगर आपको CH3COOH की ज्ञात करनी है तो इनकी सहायता से ज्ञात कर सकते हो, HCl, CH3COOH और NaCl की। ठीक है, देखो कैसे। सबसे पहले हम यहाँ पे HCl के लिए कोलराउस के नियम की सहायता से मोलर चालकता लिखते हैं। तो अभी जैसे लिखा था HCl के लिए कैसे लिखेंगे, लैम्डा इनफाइनाइट HCl, इसकी क्या हो जाएगी अनंत अनुपात पे मोलर चालकता जो होगी धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर। धनायन क्या हो जाएगा H+, तो लैम्डा इनफाइनाइट H+ प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl-। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट Cl-। ठीक है, यही चीज तो होगा। HCl में H+ धनायन, Cl- ऋणायन, तो धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता के बराबर। इसे मान लो समीकरण 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप CH3COOH के लिए ज्ञात करें कोलराउस के नियम की सहायता से, तो लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH के लिए क्या हो जाएगा, मतलब जो अनंत अनुपात पे मोलर चालकता होगी वो किसके बराबर होगी, इसके माइनस और प्लस के योग के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका माइनस कौन सा होगा, CH3COO माइनस और H+। ठीक है, आप चाहे माइनस वाला पहले लिखो या H+ वाला, कोई दिक्कत नहीं। चलो प्लस वाला लिखना चाहो प्लस वाला लिख लो, लैम्डा इनफाइनाइट H+ प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस। ठीक है, मतलब धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर। इसे मान लो समीकरण 2। ठीक है, तीसरा कौन है हमारे पास, NaCl, तो इसके लिए देख लेते हैं लैम्डा इनफाइनाइट NaCl के लिए, इसमें भी धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता के बराबर। तो यहाँ पे Na का क्या होगा, Na+ में टूटेगा और Cl- में, यहाँ से क्या हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट Na+ प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl-। ये हम क्या लगा रहे हैं, कोलराउस का नियम लगा रहे हैं, क्योंकि कोलराउस के नियम में बताया गया कोई भी वैद्युत अपघट्ट हो उसकी अनंत अनुपात पे मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन के योग के बराबर होती है, ये चीज बताएगा। ठीक है, तो अब हम ये तीनों क्या है, HCl, CH3COOH और NaCl, ये एक प्रबल वैद्युत अपघट्ट है। इनकी सहायता से हम दुर्बल वैद्युत अपघट्ट CH3COOH की ज्ञात करके दिखाते हैं। कैसे देखना, यहां से लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ के। ठीक है, ध्यान समझना, समीकरण 1 व 2 को जोड़कर समीकरण 3 घटाने पर। ठीक है, समीकरण 3 घटाने पे मतलब समीकरण 1 व 2 को जोड़ के उसमें समीकरण 3 घटा देते हैं। ठीक है, समीकरण 3 घटाने पे देखो क्या लिखा है, समीकरण 1 व 2 को, ठीक है, यहां से लिखना चाहिए इस टाइप से, सब को जोड़कर। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़कर समीकरण 3 घटाने पे। ठीक है, इस टाइप से, मतलब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे फिर उसमें से समीकरण 3 घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 ये वाला था, तो इसमें क्या है लैम्डा इनफाइनाइट HCl, और समीकरण 2 कौन सा, ये वाला, इन दोनों को हमें जोड़ना है, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH। ठीक है, इन दोनों को हमें जोड़ना है, और यहाँ पर से ये क्या है, तीसरा समीकरण जो है इसे घटा देना है, तीसरा वाला लैम्डा इनफाइनाइट NaCl है, इसको आपको घटा देना है। ठीक है, अब यहाँ से हल करते हैं इसे और मान निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ से हल किया जाए, इसकी वैल्यू आपको रख देनी ये वाली, इसकी वैल्यू रख देनी ये वाली, इसकी वैल्यू रख देनी ये वाली। ठीक है, रखते हैं। देखो यहाँ से बराबर में क्या आ जाएगा, देखो इसकी HCl की जगह ये वाला रख दो, लैम्डा इनफाइनाइट H+ प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl-। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर इस CH3COOH के सामने क्या लिखा है ये वाला, तो इसको लिख दो लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस। ठीक है, फिर ये बीच में माइनस लगा है तो ये माइनस लगा लो। अब जब बीच में माइनस लगा है तो इसके वाले NaCl वाले को आप कोष्टक में लिखो, क्योंकि देखो जब माइनस होगा तो अंदर के चिन्ह भी बदलेंगे। ठीक है, अंदर के चिन्ह भी बदलेंगे, तो इसका NaCl वाला लिख लो लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। ध्यान से देख लो क्या किया है, इस वाले का रखा HCl, मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ के 3 घटाना था, तो समीकरण 1 वाले का लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। ठीक है, Cl माइनस, फिर इसका क्या है लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस, और इसका लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। माइनस था इसलिए इसको कोष्टक में लिख लिया। अब इसे आगे करोगे तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, और प्लस का यहाँ पे ये वाला लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस, और यहाँ पे जो माइनस का चिन्ह जब इसका अंदर होगा तो ये माइनस और यहाँ पे जो प्लस छुपा होगा वो माइनस बन जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस, और ये माइनस ये प्लस मिलके हो जाएंगे माइनस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। ध्यान से देख लो क्या हुआ है, इस माइनस का अंदर हुआ तो ये माइनस का हो गया, और ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे आगे हल करना है। ठीक है, तो आगे हल करने के लिए आपको देखना है जो प्लस और माइनस वाली वैल्यू, जैसे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्लस का लैम्डा इनफाइनाइट Cl है और यहाँ पे माइनस का लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, मतलब जब प्लस का और माइनस का होगा तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे, ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? तो देखो गड़बड़ यहाँ पे हुआ, समझना, हम CH3COOH निकाले, CH3COOH तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य था। ठीक है, अब प्रबल वैद्युत अपघट्य हमने एक चीज गड़बड़ कर दी, उसके लिए सॉरी, HCl CH3COOH नहीं लेना था, यहाँ पे CH3COO लेना था, क्योंकि हमें CH3COOH की तो निकालना ही है। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी भैया, यहाँ पे H नहीं लेना, आपको Na लेना है, सोडियम। ठीक है, CH3COO लेना, बस इतनी सी गड़बड़ हुई है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, यहाँ पे Na प्लस आ जाएगा, क्या चीज आ जाएगा यहाँ पे Na प्लस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस Na प्लस करना है। जहाँ पे इसका वाला H प्लस था वहाँ पे Na प्लस कर लो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो CH3COOH था यहाँ पे CH3COO Na है। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला Na प्लस हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं, और बाकी सब सेम है। ठीक है, और बाकी सब सेम है। अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्या दिक्कत थी, एक बार फिर से देख लो। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, ये CH3COO Na रहेगा प्रबल वैद्युत अपघट्य। ठीक है, तब इसकी निकलेगी जाके। ठीक है, तो यहाँ पे CH3COO Na है, यहाँ पे CH3COO Na उसी टाइप से आ गया। इसका क्या था लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस, तो लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस। ठीक है, फिर बाकी नीचे का भी उसी तरह से सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से हमने कहा प्लस का लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस और माइनस का लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस कट गया। यहाँ से देखोगे लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस का है, यहाँ से माइनस का लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा क्या, केवल ये लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस वाला और लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस वाला। देखो यहाँ से लिखते हैं, कॉपी पे इसके नीचे ही लिखना जो यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। ठीक है, बचा क्या वो लिख लो। बचा हमारे पास लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस, और क्या बचा प्लस का लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस, ये हमारे पास बचा लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस, और ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये प्लस का और ये माइनस का आपका कट गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बचा क्या लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज सोचो, अगर हम आपसे कहते हैं कोलराउस के नियम के अनुसार CH3COOH की अनंत अनुता पे मोलर चालकता निकालो, तो उसके लिए आप क्या लिख सकते थे लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH बराबर क्या लिख सकते थे लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस और लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस। इस टाइप से आप लिख सकते थे। मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ से, धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर। यही तो होगा कि जो आपका विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पे मोलर चालकता होगी वो धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। तो यहाँ पे अगर देखोगे लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH इस टाइप से। ठीक है, इसे इस टाइप से नीचे कोष्टक में बंद कर देना, देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आया लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस, तो यहाँ पे धनायन की मोलर चालकता, ये ऋणायन की मोलर चालकता, तो इसका योग किसके बराबर होगा अनंत अनुता की मोलर चालकता।
तो ये आपकी अनंत अनुता पे किसकी मोलर चालकता, विद्युत अपघट्य की। कौन सा विद्युत अपघट्य हमने लिया था, CH3COOH। ठीक है, तो सिंपल से इस टाइप से निकल आई। तो आप यहाँ से लिख सकते हो अतः इस प्रकार दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य यही वाला था, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कोलराउस के नियम की सहायता से निकाली जा सकती है। की मोलर चालकता अनंत अनुता पे लिख लेना, ठीक है। मोलर चालकता कोलराउस नियम से निकाली जा सकती है, कोलराउस नियम से निकाल सकते हैं, ठीक है, नियम से निकाल सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, एक बार फिर समझा देते हैं आपको। हमने कहा पहला अनुप्रयोग है कोलराउस के नियम का, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के अनंत अनुता पे मोलर चालकता ज्ञात करना, जिसमें उदाहरण ये है दुर्बल वैद्युत अपघट्य अगर CH3COOH हो तो उसकी हम मोलर चालकता, जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य CH3COOH है, इसकी हम 3 प्रबल वैद्युत अपघट्यों के माध्यम से निकाल सकते हैं। कौन कौन सा, पहला HCl ले लो, फिर CH3COONA लेना था, ठीक है, ये चीज थोड़ा गलती हो गई थी, ठीक है। तो CH3COONA लेना था और NaCl, इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए कोलराउस का नियम ये आया, इसके लिए ये आया और इसके लिए ये आया। फिर समीकरण 1 और 2 को जोड़कर समीकरण 3 घटाने पे, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़कर उसमें समीकरण 3 घटाने पे ये लिख सकते हो, उसमें समीकरण 3 घटाने पे लिख लो, या ऐसे ही लिखे रहने तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ बच जाओ। इन दोनों को जोड़ा गया और 3 को घटा देना, ठीक है। फिर आगे हल करोगे, इसकी वाली वैल्यू ये है, इसकी वाली वैल्यू ये है, इसकी वाली ये है। फिर देख लो जो आपस में कट रहा हो काट दो, ये प्लस का था ये माइनस का था कट गया, ये प्लस का था ये माइनस का था कट गया, बचा लैम्डा इनफिनिट H प्लस और लैम्डा इनफिनिट CH3COOH। तो इसे हमने लिख दिया लैम्डा इनफिनिट CH3COOH। क्यों लिख दिया, क्योंकि धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकता अनंत अनुता पे मोलर चालकता के बराबर होती है। तो यहाँ से इस टाइप से ही तो लिखोगे, इसे लैम्डा इनफिनिट CH3COOH बराबर लैम्डा इनफिनिट H प्लस प्लस लैम्डा इनफिनिट CH3COOH। इसमें कंफ्यूजन होना कि भैया आपने ऐसे लिखा, यहाँ ऐसे लिख दिया, आगे पीछे लिख सकते हो क्योंकि प्लस में वैल्यू है दोनों, ठीक है, तो लिख सकते हो। तो यहाँ से लिखा गया अतः इस प्रकार दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कोलराउस नियम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से निकाला जाता है। एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य ये था, ठीक है, इसकी कैसे निकाली गई, 3 चीज का उपयोग करके, इसकी, इसकी और इसकी का उपयोग करके ये वाली निकाल ली गई, ठीक है। तो ये पहला अनुप्रयोग है कोलराउस के नियम का। आप दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं, वियोजन की कोटि ज्ञात करना, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो। आप देखते हैं कोलराउस के नियम की सहायता से वियोजन की कोटि ज्ञात करना। तो पहला अनुप्रयोग तो हमने समझ लिया कि किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पे मोलर चालकता कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आप दूसरा अनुप्रयोग समझो, वियोजन की कोटि ज्ञात करना, ठीक है। इसकी मतलब कोलराउस के नियम की सहायता से हम वियोजन की कोटि को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे समझना, देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा अनुप्रयोग हमने लिखा वियोजन की कोटि ज्ञात करने में या वियोजन की कोटि ज्ञात करना, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ से कहा गया किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत अनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। और इसके लिए वियोजन की कोटि का सूत्र होता है वियोजन की कोटि बराबर किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता और अपॉन में या बटे में अनंत अनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ठीक है। यहाँ से परिभाषा यही से बना लो, किसी मतलब किसी सांद्रता पे वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत अनुता पे वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को हम लोग वियोजन की कोटि कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे किसी सांद्रता की बात है इसलिए लैम्डा m और ऊपर c का यूज किया गया है, c सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है और अनंत अनुता के लिए लैम्डा इनफाइनाइट यूज किया गया है, अल्फा वियोजन कोटि, ठीक है। अल्फा क्या है, वियोजन की कोटि है। और यहाँ पे लैम्डा m ये जो इनफाइनाइट है ये आपको पता है, अनंत अनुता पे मोलर चालकता है, अनंत इनफाइनाइट का मतलब अनंत। और यहाँ पे जो लैम्डा m के ऊपर c लगाया गया है इसका मतलब है सांद्रता, ठीक है। तो लैम्डा m यहाँ पे c लगा है, यहाँ पे लैम्डा इनफाइनाइट, ये अनंत अनुता पे मोलर चालकता, सॉरी ये अनंत अनुता पे मोलर चालकता है और ये किसी सांद्रता पे मोलर चालकता है, ठीक है। किसी सांद्रता c पे वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता लैम्डा m c है और लैम्डा इनफाइनाइट है अनंत अनुता पे मोलर चालकता, ठीक है। तो ये है सिंपल सा कोलराउस के नियम के अनुसार हम इस फॉर्मूले से वियोजन की कोटि को ज्ञात कर सकते हैं, अल्फा बराबर लैम्डा mc अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट, ठीक है। तो इससे हम लोग वियोजन की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल सा इसमें बस इतना ही है कि वियोजन कोटि बराबर किसी सांद्रता पे वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत अनुता पे वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। फॉर्मूला ये है अल्फा बराबर लैम्डा mc बटा लैम्डा इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये है दूसरा अनुप्रयोग। तो आशा करते हैं आपको कोलराउस का नियम भी समझ में आ चुका है, कोलराउस के नियम के दोनों अनुप्रयोग भी समझ में आ चुके हैं। अगर पेपर में पूछा जाता है तो सिंपल आपको इतना ही लिख देना, आसानी से आपके 5 नंबर जो है पक्के हो जाएंगे, ठीक है।
तो आशा करते हैं सबको क्लास अच्छी लगी होगी, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लो और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ठीक है, कमेंट किया करो जिससे हमें भी पता चलेगा वीडियो अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना और जो प्लेलिस्ट आपको बताई डिस्क्रिप्शन पे उसको जरूर चेक करना, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, वहां से मस्त तरीके से तैयारी करो। और आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो जाके हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।